हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पा है और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फार्मर हैं, एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर कोई जॉब सीकर हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक देखिएगा। चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है myscheme.gov.in। इस पे आपको चले जाना है। इस पोर्टल का मेन पर्पस ही ये है कि आपको अलग अलग साइट पर ना जाके सारी चीजें, चाहे वो सेंट्रल की स्कीम हो, स्टेट की स्कीम हो, सब एक ही जगह मिल जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, फार्मर हो या फिर आप बिजनेस ओनर हो, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ फाइंड स्कीम फॉर यू, इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। कैटेगरी यहाँ पर डालनी होती है। इससे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। अगर आप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, बैंकिंग, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, हाउस एंड स्लॉट्स, पब्लिक सेफ्टी यानी कि लॉ एंड जस्टिस, आईटी, स्किल, इसके साथ ही यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट की वेरियस काइंड ऑफ कैटेगरी आपको दिख जाएंगी, जिसमें आप कंटिन्यू स्कीम रन हो रही है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 104 स्कीम अभी कंटिन्यू चल रही हैं। इसके साथ ही अगर आप ट्रैवल एंड टूर में बात करें तो इसमें 96 स्कीम अभी कंटिन्यू चल रही हैं। इसके साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो इसमें 470 स्कीम वर्किंग है। इसी के साथ अगर सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो 1453 स्कीम्स वर्किंग में हैं। तो आप इन पे जाके चेक कर सकते हो। अब आप चेक कैसे करोगे कि स्टेट में कौन सी चल रही हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री कौन कौन सी स्कीम को अभी चला रही है या फिर आपके लिए कौन सी सबसे बेस्ट वर्क करेगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर स्टेट की आपको चेक करनी है तो यहाँ स्टेट एक स्कीम में आपको देखने को मिलेगा, स्टेट एंड यूटीएस। तो यहाँ पे स्टेट वाइज कितनी स्कीम चल रही है वो भी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 51 स्टेट की स्कीम्स चल रही हैं, 682 सेंट्रल की स्कीम वर्किंग में है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इस टाइप से करके यहाँ हर स्टेट की अलग अलग स्कीम्स कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, मान लीजिए राजस्थान या फिर नागालैंड, उड़ीसा, पौंडुचेरी, किसी और स्टेट से हैं, तो भी आप चेक कर सकते हो कौन सी स्कीम आपके स्टेट में चल रही है। अगर आपको सेंट्रल में अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। पंजाब की बात करें तो स्टेट में पंजाब में 41 स्कीम चल रही है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एंड 681 सेंट्रल के थ्रू चल रही है इसमें स्कीम। इसके बाद अगर आप बात करें कि आपके लिए कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर फाइंड स्कीम फॉर यू है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसको बस आपको टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछता है आपसे मेल है फीमेल है, मेरे केस में मैं फीमेल हूँ, एज डालनी है। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कौन सी स्टेट में है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका एरिया अर्बन है या फिर रूरल एरिया अगर है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को रूरल एरिया का मतलब नहीं पता होता, तो अगर ग्रामीण एरिया है तो वो होगा रूरल, अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो वो होगा अर्बन। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है आपका कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, बीसी है या फिर एसटी एससी है या फिर जनरल है, ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। इसके बाद आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना। इसके बाद आपसे पूछता है कि डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो इस पर नो कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आर यू अ स्टूडेंट, आर यू एम्प्लॉयड पर्सन, क्या हैं आप, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 56 स्कीम शो हो रही हैं। आप अपने अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल से एफसीक्यू क्वेश्चन को आंसर करके और आपको बेस्ट स्कीम जो आपके स्टेट में चल रही हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, वो सारी स्टेट के सारी जो स्कीम है उनके अलग अलग रहते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेशनल स्कीम चल रही है,
नेशनल सेविंग स्कीम चल रही है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 56 स्कीम मेरे लिए यहाँ पे शो हो रही हैं, जो भी मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगेगी उसमें मैं अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकती हूँ। इसी टाइप से आप अपने बिजनेस, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर आप एक फार्मर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो उसके लिए, या फिर आप एक एनजीओ चलाते हैं, तो उस केस में आप अपने लिए अपनी बेस्ट स्कीम देख सकते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक मैं प्रॉपर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी स्कीम किसके लिए होती है, कौन सी स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कैटेगरी है, क्या एज लिमिटेशन है, इसके साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर कौन सी स्कीम में हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम में चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो आप एक बिजनेस ओनर हो, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको जीएसटी आईटीआर फाइलिंग या फिर किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी की हेल्प चाहिए है तो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।